आज मैं बहुत सारे ऐसे मुसलमानों का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। और उस लिस्ट में पहले नंबर पे हैं विजय माल्या खान। विजय माल्या खान को तो आप जानते होंगे, 9,000 करोड़ रुपए लगे वो देश से बाहर हो गए, फरार हो गए। दूसरे हैं ललित मोदी अंसारी। ये ललित मोदी अंसारी मुस्लिम हैं बेचारे, देश का पैसा लेकर लूट गए, बाहर चले गए। एक हैं तुम्हारे की रविशंकर जी, ये भी रविशंकर कुरैशी हैं, मुसलमान हैं बेचारे, ये भी देश को लूट पैसे लेकर बाहर चले गए। और एक हैं, नाम बता रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, दीपक तलवार हैं, ये भी पैसे लेकर बाहर चले गए। ये सारे बेचारे मुस्लिम लोग हैं, इसलिए आज तक इन पर जो है कोई एक टेररिस्ट का लक़ब नहीं लगा, और ना ही इन पर ये कहा गया कि ये लोग आतंकवादी हैं। लेकिन जब मैं आतंकवादी की परिभाषा पढ़ता हूँ तो एक चीज़ समझ में आती है कॉमन सी, जो देश के हित के लिए काम करता है वो राष्ट्रवादी है, और जो इंसान देश की उन्नति में बाधा पहुंचाता है, नुकसान देता है, वो इंसान आतंकवाद है। लेकिन 6 मुसलमान हैं बेचारे, ललित मोदी अंसारी है, विजय माल्या खान है, रविशंकर हैं, संजय भंडारी जी हैं, ये बेचारे मुस्लिम लोग हैं, इनको आज तक लक़ब नहीं लग पाया। ये कहानी बताने का मकसद क्या है मेरा, देखिए अपने हिंदुस्तान में 2 परिवार हैं, और 2 परिवार कौन कौन से हैं। एक परिवार है बड़ा परिवार, जिसमें 125 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं। ये परिवार इतना बड़ा है कि हम इसके नजरिए को देखें तो आपस में एक साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ दूसरे के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। और एक है छोटा सा परिवार, जिसमें कुछ करप्ट नेता रहते हैं, कुछ मीडिया वाले लोग रहते हैं, कुछ देश को चलाने वाले नेता रहते हैं। और ये छोटा सा जो परिवार है ना, इस बड़े परिवार पर राजनीति करना चाहता है हमेशा। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की कभी नहीं रही। देश में जो लड़ाई है सिर्फ 2 परिवारों की लड़ाई है, एक छोटे परिवार की, एक बड़े परिवार की। लेकिन ये छोटा परिवार है ना, जिसमें केवल 100-200 लोग हैं। उन 100-200 लोगों में कुछ मीडिया वाले हैं, कुछ चैनल वाले हैं, कुछ नेता लोग हैं, और कुछ जो है देश को चलाने वाले लोग हैं, जो इस बड़े परिवार पे 125 करोड़ लोग हैं, उन पर राज करना चाहते हैं, उनको अपनी हुकूमत का गुलाम बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा आपस में लड़े मरे और हम इन पर राज कर सकें। तो मेरा मकसद बताने का मतलब ये है, इसलिए ये एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ नफरत फैलाते हैं। ये जो 6-7 लोग मैंने आपको बताए ना, जो देश को बर्बाद कर चले गए, आज तक इन पे एक पे भी आतंकवाद का लक़ब नहीं रख पाया। पता है किस लिए? ताकि हिंदुओं को इनके खिलाफ नफरत पैदा हो जाए, हिंदुओं को इनके खिलाफ नफरत पैदा ना हो। देखिए आपने एक गाना सुना होगा, अपने ही गिराते हैं नसीमन पर बिजली। इनसे ध्यान रखना, जिंदगी में अगर तुम्हें कोई नुकसान देना, अपने ही लोग देंगे, क्योंकि वो लोग हिंदू है, इनके लिए सिर्फ आतंकवाद का लक़ब नहीं लगा। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कैसे हमें और आपस में हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जाता है, कैसे उन पर टारगेट किया जाता है। एक इंसान हमारी मातृभूमि के साथ बलात्कार करके चला गया, 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, आप उसे देशद्रोही साबित नहीं करते। एक इंसान जो 25,000 करोड़ रुपए लेकर चला गया, एक इंसान 40 करोड़ का घोटाला चल रहा है, उसमें आप देशद्रोही साबित नहीं करते। और एक इंसान जहां उसका नाम मुस्लिम नाम होता है, उसे देशद्रोही साबित कर देते हो। लेकिन अब आपकी चाल समझ में आ रही है, आज ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है। अगर हिंदू लोग हमसे प्यार नहीं करते ना, तो आज एक जो दूसरी कम्युनिटी है जिसकी संख्या कम है, आज वो कब की खत्म हो गई होती। लेकिन मेरा मैसेज ये है कि हिंदू लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जो इंसान गीता पढ़ता है ना, वो कभी किसी से नफरत नहीं कर सकता, और जो इंसान गारंटीड कुरान शरीफ पढ़ता है ना, वो कभी किसी से नफरत नहीं कर सकता। हम में बहुत प्यार है, हमारा एक परिवार है, उस परिवार में 125 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन जो दूसरा परिवार है जिसमें केवल 100-200 लोग रहते हैं ना, वो लोग हम पर राजनीति करना चाहते हैं। और 100-200 लोग मालदार लोग हैं, वो लोग हम पर राज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग आपस में चैन सुकून न हो, इन्हें कैसे गुलाम बनाए। वो रोज एक नया एक चीज लेकर आते हैं हमें फंसाने की, हमको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आज से जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, ये लड़ाई हमारी तुम्हारी नहीं है, आपस की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई एक छोटे से परिवार से, जिसमें केवल 100 या 200 लोग रहते हैं। उसमें कुछ करप्ट मीडिया वाले लोग रहते हैं, नेता रहते हैं, कुछ बिजनेसमैन रहते हैं, कुछ देश को चलाने वाले नेता लोग रहते हैं, जो हमको रोज बर्बाद करने की कगार पर रोज कोई ना कोई ऐसी चीज लाते हैं जो हमारे और आपके अंदर नफरत लाते हैं। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ हिंदू भाइयों से, अगर आपको हमसे नफरत होती तो हम कब के मिट गए होते। या मुस्लिम भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको हिंदू से नफरत होती तो कब की उनकी संख्या कम हुई थी। नफरत हमारी और आपकी नहीं है। अगर नफरत ही पैदा करनी है ना, तो उस छोटे से परिवार से करो। जो छोटा सा परिवार है ना, उसकी नजर में ना
उसकी उनका ये कहना है कि हम एक साथ खाना नहीं खाते हैं, एक साथ सोते नहीं है, एक साथ त्योहार नहीं मनाते हैं, लेकिन हमारे जो 125 करोड़ लोगों का जो परिवार है ना, वो एक साथ खाना भी खाता है, सोता भी है, नहाता भी है, सब कुछ एक साथ करता है, एक दूसरे को त्योहार मनाता है। तो ये लड़ाई जो है ना, ये दो परिवारों की है। दो परिवार, एक छोटा सा परिवार जिसमें 100-200 लोग रहते हैं, और एक बड़ा परिवार 125 करोड़ लोगों का परिवार जिसमें सब लोग बढ़िया रहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, और मेरा कहने का मकसद यही था कि जो देश के हित में काम करेगा वो राष्ट्रवादी है, और जो देश की तरक्की में थोड़ा सा भी अगर उन्नति में अगर बाधा पहुंचाएगा, रोड़ा पहुंचाएगा, वो आतंकवादी है। उम्मीद करता हूँ मैसेज सभी को पसंद आएगा। अल्लाह।